नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 13 फरवरी के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों चारों शिफ्टों की जो मैंने वीडियो है ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिनका भी जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम था। बाकी दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ वही क्वेश्चंस लेंगे जो कि हमने कवर नहीं कर पाए हैं, और जो क्वेश्चंस हमको लेट से मिले हैं चारों शिफ्टों के, वही क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिनका भी एग्ज़ाम्स कल था वह इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी क्वेश्चंस का PDF फाइल चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे PDF लिख के भेज दीजिएगा। आपको PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी बिना किसी शुल्क के। चलिए, क्वेश्चंस था दोस्तों कि ग्लेशियर कहाँ से निकलता है। ये फोर्थ शिफ्ट का था। तो दोस्तों ये ऊंचे पहाड़ों से निकलता है। तो ऑप्शंस में पहाड़ था, तो पहाड़ जो कि आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं दोस्तों, तो पृथ्वी पर 99% हिमानिया ध्रुवों पर ध्रुवीय हिम चादर के रूप में है, जो कि ग्लेशियर जिसको बोलते हैं। इसके अलावा गैर ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमनदों को अल्पाइन हिमनद कहा जाता है, और ये उन ऊंचे पर्वतों के सहारे पाए जाते हैं जिन पर वर्ष भर ऊपरी हिस्सा जो कि हिमाच्छादित रहता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पहाड़ों पे। ठीक है, ऑप्शन अगर दिया होगा तो कमेंट करके बताइएगा। एक प्रश्न आया था कि याओ सांग उत्सव मणिपुर में कितने दिन तक मनाया जाता है। तो ये 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं याओ सांग का त्यौहार मणिपुर के प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। उत्सव में शामिल होने के लिए विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ आते हैं, जो कि लमता या फिर फरवरी मार्च महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला ये 5 दिवसीय कार्यक्रम होता है। त्यौहार आमतौर पर होली के साथ ही मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि नवंबर 2022 में केम इंडिया की शुरुआत किस मंत्री ने की थी। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया था। तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया आपका राइट आंसर होगा। ईस्ट में शोषण के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि सातवाहन वंश की किस दिशा में राज किए थे। तो पश्चिम दिशा में राज किए थे दोस्तों। ओवरऑल आप बताइएगा कि केवल एक ही ऑप्शन था, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, ऐसे था कि दो मिला के, जैसे कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण ऐसे करके था। कमेंट करके बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा कि पुराणों के अनुसार सिमुक का उत्तराधिकारी उसका भाई कृष्ण कर्ण था, जिसने 18 वर्ष तक राज किया था। नासिक में मिले एक भी जो कि शिलालेख में उसका नाम मिलता है। इसी आधार पर विद्वानों की राय है कि कृष्ण के काल में सातवाहन राज्य पूर्व और पश्चिम समुद्र के बीच फैला हुआ था, तथा महाराष्ट्र निश्चित रूप से सातवाहन वंश का राजाओं का अधिकार था। तो दोस्तों अगर महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर कुछ मध्य प्रदेश के हिस्सों में भी वो लोग राज्य किए थे, तो ये सभी किधर, अगर इंडिया की नक्शे से देखा जाए तो पश्चिम में पड़ता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नकटा का अर्थ क्या है। तो नकटा का अर्थ होता है मांगलिक गीत। ठीक है, मांगलिक गीत होता है। एक प्रश्न आया था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार रामनवमी किस महीने में मनाई जाती है। तो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को रामनवमी मनाई जाती है। तो चैत्र मास जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के राजा दशरथ के घर जन्म लिया था। साल 2023 में चैत्र जो कि नवरात्रि 22 मार्च 2023 से प्रारंभ हो रही है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला जो कि वृत्तांत कब लिखा था। तो पहला वृत्तांत की बात हुई है तो उसने 1356 ईस्वी में लिखा था, और उसने दूसरा जो वृत्तांत लिखा था 1358 ईस्वी में लिखा था। तो 1356 जो जिसने भी किया होगा उनका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 का एशियन गेम कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों ये एशियन गेम 2022 का अभी तक हुआ ही नहीं है,
क्योंकि कोरोना के कारण इसको स्थगित कर दिया गया है, जो कि चाइना में होने वाला था। एशियाई खेल 2022 इस साल सितंबर में चीन के हांगझोऊ झोऊ में होने वाला था, लेकिन देश में बढ़ते कोविड-19 मामलों के कारण इसे 2023 तक स्थगित कर दिया गया है। एशियाई ओलंपिक परिषद जो कि OCA ने इसकी घोषणा की थी। तो अब 2023 में कब होगा इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। ठीक है। नारियल का बाहरी हिस्सा किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। ठीक है। नारियल का बाहरी हिस्सा स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। इस उत्तक की कोशिकाएं मर चुकी होती हैं, वे कठोर हैं और उनमें मोटी और काष्ठीय माध्यमिक दीवारें हैं। उनका मुख्य कार्य पौधे के कुछ हिस्सों को ताकत और समर्थन प्रदान करना रहता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए बैंकों की बैंक की बात करते हैं। तो रिजर्व बैंक की कुछ बातें याद दिला देते हैं आपको। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो कि अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 जनवरी 1949 को RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक भारतीय रुपये के मुद्दे और आपूर्ति को नियंत्रण करता है। यह मूल रूप से भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियामक है। यह मुद्रास्फीति और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रण करने के लिए भारत में मौद्रिक नीति की रणनीति बनाता है। RBI के प्राथमिक कार्यों में शामिल हैं, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूं, जैसे कि मौद्रिक नीति तैयार करता है, लागू करता है और मॉनिटर करता है। वित्तीय प्रणाली के नियामक और जो कि पर्यवेक्षक, विदेशी मुद्रा के प्रबंधक, मुद्रा जारी करता है। भुगतान और निपटान प्रणाली के नियामक और पर्यवेक्षक सर ओसबोर्न ए स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक के पहले जो कि गवर्नर थे। ठीक है। उन्होंने 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक राज्यपाल का पद संभाला था। श्री शक्तिकांत दास RBI के वर्तमान गवर्नर हैं। उन्होंने 20 दिसंबर 2018 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मौसिन राम खासी पहाड़ी से किस दिशा में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व में। बात करते हैं दोस्तों कि खासी पर्वतमाला भारत के मेघालय राज्य में शिलांग पठार में स्थित है। खासी पहाड़ियाँ गारो खासी जनजातियाँ पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है और पूर्वांचल पर्वत श्रेणी और बड़ी पटकाई पर्वत श्रेणी से आगे पूर्व में जुड़ती हैं। सबसे ऊंची चोटी लुम शिलोंग है, जो कि 1968 मीटर ऊंची है। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो जयंतिया पर्वतमाला, जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में खासी पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। यह पटकाई पहाड़ी श्रृंखला का एक हिस्सा है जो भारत म्यांमार सीमाओं के पार है। ठीक है। गारो पर्वतमाला मेघालय भारत में गारो खासी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। पर्वत श्रेणी मेघालय उष्णकटिबंधीय इकोरगियन का हिस्सा है। गारो ने खुद को एचिक कहा स्थानीय रूप से इस्तेमाल किया गया था। नोकरेक चोटी गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। वहीं बात करते हैं दोस्तों दीपू भारत में असम के कार्बी आंगलोंग जिले का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दीपू शब्द का दिमासा भाषा से आया है, जिसका अर्थ है सफ़ेद पानी। बैंकों का स्वामित्व किस पर निर्भर होता है? तो आरक्षित निधि और ऋण दोनों पर वह निर्भर करता है। एक प्रश्न आया था कि भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला नर्तक कौन थी जो कि पद्म पुरस्कार पाई थी? तो नर्तकी नटराजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नर्तकी नटराजन भारत में एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तकी हैं। उनका जन्म तमिलनाडु के मदुरई के पास एक गांव में हुआ था। उन्हें 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह भारत में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला हैं। वह तंजौर स्थित नायकी भाव परंपरा में विशिष्ट हैं। नर्तकी नटराजन के सम्मान के रूप में तमिलनाडु सरकार ने 2018 में 11वीं कक्षा के तमिल पाठ्य पुस्तक में एक सबक के रूप में उनके जीवन और यात्रा को शामिल किया था। उन्होंने 2011 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है।
सत्य श्री शर्मिला भारत की पहली ट्रांसजेंडर वकील थी। उन्होंने बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुडुचेरी में अपना नाम दर्ज कराया था। तमिल सेल्वी नर्सिंग कोर्स में शामिल होने वाली तमिलनाडु की पहली ट्रांस व्यक्ति हैं। पृथ्वी यासिनी भारत की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस अधिकारी हैं। वह तमिलनाडु की पहली ट्रांस महिला सब इंस्पेक्टर बनी थी। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शंस में मत देने का कर्तव्य जो कि था, अगर ये है तो आप इसकी पुष्टि कीजिएगा, ठीक है। एक प्रश्न था, अंतिम बार भारत किस साल जो कि पुरुष वनडे वर्ल्ड कप जीता था? तो 2011 में भारत ने श्रीलंका को हरा के पहली बार दूसरी बार पुरुषों का वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। पहली बार भारत ने 1983 में हराया था, जिसमें कप्तान जो कि कपिल देव थे, और 2011 में जो कि हराया था उसमें कप्तान भारत के MS धोनी थे। इसमें जो कि उप विजेता जो था दोस्तों वो था श्रीलंका, और इसमें उप विजेता था वेस्ट इंडीज, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? तो आधुनिक परिभाषा के अनुसार अपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो दूसरे पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा वे स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन इत्यादि। तो दोस्तों ये थे जो कि मुझे कल चारों शिफ्टों के कुछ लेट से क्वेश्चंस मिले हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप सभी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।